Such a joy to connect with you all. और बड़े आनंद की बात है कि आप सबके साथ इस प्रकार मैं आज फिर एक बार जुड़ पाया। The joy because you share the same kind of faith which I have. और आनंद इसलिए क्योंकि आपके अंदर वही विश्वास आप भी साझा करते हो जो मेरा मेरा विश्वास है, And the same faith which was in Jesus Christ. और वही विश्वास जो प्रभु यीशु मसीह में था। See, that is what connects us. और यही बात हम सबको जोड़ती है। That's why we call ourselves believers. इसी वजह से हम अपने आप को विश्वासी कहते हैं। Believe that what Jesus believed in, उस पर विश्वास करना जिस पर प्रभु यीशु विश्वास करता था, and believe that which Bible believes in, और उस पर विश्वास करना जिसमें बाइबल विश्वास करती है। and that's how we are connected with each other. और इसी के द्वारा हम एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। That's why the faith is very precious. और इसलिए विश्वास बहुत बहुमूल्य होता है। And not the kind of faith anybody has. और ये विश्वास नहीं कि जो किसी के भी पास हो, The faith which Scripture teaches. पर वो विश्वास जो बाइबल सिखाता है। And thank God for good teachers God has given us. और परमेश्वर का धन्यवाद हो उन अच्छे शिक्षकों के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं। And the teachers who knew God. ऐसे शिक्षक जो परमेश्वर को जानते थे and know God, और जो परमेश्वर को जानते हैं, and who knows His Word, और जो उसके वचन को जानते हैं, and who is led by the Holy Spirit, और जो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं, and open the Scriptures for us. और जो हमारे लिए बाइबल को मानो खोल देते हैं। Because it is not easy for anybody to have that kind of faith which was in Jesus Christ. क्योंकि ये आसान नहीं है कि किसी व्यक्ति के पास वो विश्वास हो जो प्रभु यीशु मसीह में था। When Jesus had certain kind of faith, जब यीशु के अंदर कोई विशेष प्रकार का विश्वास था, with that faith when he spoke, उस विश्वास से जब वो बात करता था, people got angry with him. लोग उससे क्रोधित हो गए, and they got angry to an extent where they killed him. इस मात्रा तक वे क्रोधित हो गए कि उन्होंने उसकी हत्या कर दी। So now we can understand. See, there is certain kind of faith in the world and certain kind of faith which Jesus proclaimed. अब हम इस बात को समझ सकते हैं कि संसार का एक विशेष प्रकार का विश्वास है और यीशु प्रचार करता था वो एक विशेष प्रकार का विश्वास है। And that is what we share between us. और हम हमारे बीच में इसी विश्वास को हम साझा करते हैं। And when I come to know that you brothers and sisters have that precious faith, और जब मुझे पता चलता है कि आप जो भाई बहन हो आपके अंदर वो बहुमूल्य विश्वास है, तो and we become a family. फिर हम एक परिवार बन जाते हैं। And we encourage one another. और हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं। And we get challenged by one another. हम एक दूसरे के द्वारा चुनौती प्राप्त करते हैं। So that we are alert to hear God's voice. ताकि हमें परमेश्वर की आवाज सुनने की अनुमति मिलती है। So I'm sometimes concerned that we are also occupied with the message, something like that. और कभी-कभी मुझे ये चिंता होती है कि हमारा पूरा ध्यान होता है संदेश पर। And see, this is not a preaching center. अब ये कोई प्रचार करने का कोई केंद्र नहीं है। That way somebody speaks, one big man speaks, and all the others just listen and go away. जहां कोई एक बड़ा व्यक्ति प्रचार करता है, सब लोग सुनकर वहां से चले जाते हैं। No, this is a family. नहीं, ये एक परिवार है। The family which has faith is different from a preaching center. जिस परिवार में विश्वास हो और कोई प्रचार करने का केंद्र, इन दोनों में अंतर है। So there is a difference between how a teacher speaks, how a father and mother speaks. एक शिक्षक कैसे बात करता है और एक माता पिता कैसे बात करते हैं, इन दोनों में अंतर है। So Jesus spoke like a shepherd or a father. यीशु मसीह एक चरवाहे की तरह या एक पिता के तौर पर बात करता था। And he spoke to an extent where he laid down his own life. और उसने इस प्रकार से बात की जहां उसने अपने जीवन को त्याग दिया। So let's look at certain scriptures. We may be familiar. It's good to look at them.
और आइए हम कुछ वचनों को देखेंगे। शायद हम इन वचनों को जानते हैं, पर अच्छा है हमें फिर एक बार इनको देखना। So every day is a new day. हर एक दिन एक नया दिन होता है। So whenever we come to scriptures, we should see it as a new verse और जब कभी हम बाइबल में आते हैं तो हमें एक नए वचन के तौर पर उसे देखना चाहिए, because His mercies are new every morning. क्योंकि उसकी दया प्रतिदिन नई होती है। So if we see it with hunger and thirst, we get something which we never have received. और अगर हम उसे भूख और प्यास के साथ देखते हैं तो हमें ऐसा कुछ प्राप्त होगा जो हमें पहले कभी प्राप्त नहीं हो। Hebrews 11 verse 6. इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय 6ठा वचन। Without faith, it is impossible to please Him. विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना या उसे प्रसन्न करना अनहोना है। So, what is this faith which pleases God? अब ये विश्वास क्या है जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है? Then we have to go into the depth to understand, hey, what is this faith which pleases God? फिर हमें उस गहराई में जाने की जरूरत है कि ये विश्वास है क्या जो परमेश्वर को प्रसन्न करता हो। So, because in the world there are so many kind of faith. क्योंकि इस संसार में कई अलग अलग प्रकार के विश्वास हैं। So here the next part explains that it says, he who comes and he should believe that God exists. और यहाँ उस विश्वास का वर्णन किया गया है कि जो भी उसके पास आता है उसे विश्वास करना चाहिए कि वो है, परमेश्वर है। Yeah, that is, you see, that means I want to live in his presence. इसका मतलब मैं उसके उपस्थिति में जीवन जीना चाहता हूँ। Now, how can I get close to him? कैसे मैं उसके नजदीक जा सकता हूँ? And further it says, he is the rewarder of those who diligently seek him. आगे ये भी लिखा है कि वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। इंग्लिश में लिखा है जो धीरज से यत्न करके उसे खोजते हैं उनको प्रतिफल देता है। See, why God has given us his word? क्यों परमेश्वर ने हमें उसका वचन दिया है? That we understand uh, God's mind, कि हम परमेश्वर के मन को समझ पाए, understand God's ways, परमेश्वर के मार्गों को समझ पाए and walk that path और उस मार्ग पर चल पाए and come into his presence. और उसके उपस्थिति में आ पाए। See, there are godly people when we see them. ईश्वरीय लोग जब हम उन्हें देखते हैं, They sought to have relationship with God. उन्होंने एक कोशिश की, एक खोज की कि उनका परमेश्वर के साथ एक संबंध, एक नाता हो। They walked a different path of life. That's why they found God. उन्होंने जीवन का एक अलग मार्ग पर वे चले, इसलिए उन्हें परमेश्वर प्राप्त हुआ। It says he is the rewarder of those who diligently seek him. ऐसा लिखा है जो यत्न करके उसे खोजते हैं उनका वो उन्हें प्रतिफल देने वाला है। The names which we see or hear of in the Bible, जिन नामों को हम बाइबल में देखते हैं, जिन नामों के विषय में हम सुनते हैं, we should try to understand how much pain they took to find God's presence in their life. हमें ये समझने की जरूरत है कि कितने दुख को उन्होंने सहा अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को प्राप्त करने के लिए। And they sought after God to gain that faith which was in Jesus Christ. और वे परमेश्वर की खोज करते रहे उस विश्वास को प्राप्त करने के लिए जो यीशु में था। Even in the Old Testament. पुराने नियम में भी So they sought after God's word. वे परमेश्वर के वचन की खोज करते रहे And they found God. और उन्हें परमेश्वर प्राप्त हुआ। And the next verse which I would like to mention. और अगला वचन जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, By faith Noah, being warned by God about things not yet seen, in reverence prepared an ark for the salvation of his household. By faith he condemned the world and became an heir of the righteousness which is according to faith. ऐसा लिखा है, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। See, the whole world believed something else. पूरा का पूरा संसार किसी और ही बात पर विश्वास कर रहा था And he alone believed something else. और ये अकेला था जो किसी और विश्वास को कर रहा था। How did he find that faith? कैसे उसे ये विश्वास प्राप्त हुआ? I think he must have cried out to God day and मुझे night. लगता है, सॉरी ना, A day and night he must have cried out to God. मुझे लगता है कि दिन रात उसने परमेश्वर के प्रति उसने पुकारा होगा।
And he heard God's voice. और उसने परमेश्वर की आवाज को सुना। God's voice said, hey, I'm giving you a warning. परमेश्वर के आवाज ने उससे कहा कि मैं तुझे एक चेतावनी दे रहा हूं। See, he got a warning from God. उसे परमेश्वर की ओर से एक चेतावनी प्राप्त हुई। And it says, it says, warned by God about things not yet seen. See, the rain had not come till then. और ऐसा लिखा है कि जो चीजें उस समय दिखाई न पड़ती थी उनके विषय में चेतावनी पाई, मतलब उस समय तक बारिश नहीं हुई थी। So because of that kind of faith he got reverence also. और इस प्रकार के विश्वास के वजह से जो उसे मिला, उसे एक आदर में मिला, या एक आदर युक्त भय उसके अंदर आया। Yeah. See, this is what I have found in many of us, how it has happened. और मैंने हम में से कईयों में यही बात पाई है कि हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। When we receive faith, what is that faith we receive? जब हम विश्वास को प्राप्त करते हैं तो वो क्या विश्वास है जो हमें मिलता है? I believe the first faith we get is that I am a sinner. मुझे लगता है कि पहला विश्वास जो हमें मिलता है वो ये विश्वास है कि मैं एक पापी हूं। That means I have done something which God doesn't like. इसका मतलब मैंने ऐसा कुछ किया है जो परमेश्वर को नहीं पसंद। And my whole being, my nature is something which God hates. और मेरा संपूर्ण चरित्र, मेरा अस्तित्व ही ऐसा कुछ है जो परमेश्वर जिससे घृणा करता है। There is nothing good dwells in me. मेरे अंदर कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। See, then the fear of God comes. उसके बाद परमेश्वर का भय हमारे अंदर आता है। And when the fear of God comes, और जब परमेश्वर का भय अंदर आता है, we acknowledge. तब हम उस बात को मान लेते हैं। And before God we say, yes, Lord, yes, what you are telling me in my conscience is true. और परमेश्वर से हम कहते हैं कि हाँ प्रभु, हाँ जो भी तू मुझे मेरे विवेक में बता रहा है वो सच है प्रभु। See, that's what happened with Noah also. और नूह के साथ बिल्कुल यही बात हुई। And he got the warning in his heart. The whole world is going in different direction. और उसके हृदय में उसे एक चेतावनी प्राप्त हुई जबकि पूरा संसार अलग अलग दिशा में जा रहे थे। And God said, you fear me, I will give you some direction. और परमेश्वर ने उससे कहा तुम मुझसे मेरा भय रखो, मैं तुम्हें कोई और दिशा दूंगा। And he got the fear and said, Lord, tell me what I should do. और उसे वो भय प्राप्त हुआ और उसने परमेश्वर से कहा प्रभु तू मुझे बता मुझे क्या करना चाहिए। You know, that's how we have also entered into salvation. क्या आप जानते हो, आपका और हमारा, आपने और मैंने भी ऐसे ही उद्धार में प्रवेश किया है। And when we got faith और जब हमें विश्वास मिला that I am a sinner, कि मैं एक पापी हूँ, and when the fear of God came, और जब परमेश्वर का भय हमारे अंदर आया, is when we came to God and said, Lord, tell me what I should do now. उस समय हम परमेश्वर के पास आकर हमने कहा कि प्रभु तू मुझे बता मुझे अभी क्या करना चाहिए। Even when Peter preached Acts 2:38, that's what people said. और जब पतरस ने भी प्रचार किया तो प्रेरितों 2:38 में लोगों ने यही सवाल उससे किया। And they were pierced to the heart. और वे अपने हृदय में छिद गए। And then they asked, tell us what to do now. और फिर उन्होंने पूछा कि तू हमें बता हमें अभी क्या करना चाहिए। Then Peter said, repent and be baptized. और फिर पतरस ने कहा मन फिराओ और बपतिस्मा पाओ। And here God said something like this. और फिर परमेश्वर ने ऐसा कुछ कहा। I'm telling you, I'll give you a direction to build an ark, prepare an ark और for salvation of your household. और प्रभु ने नूह से कहा मैं तुझे निर्देश दूंगा कि तू एक जहाज बना ताकि तेरा परिवार का उद्धार हो। And then by that he condemned the world, it says. और इस काम को करने के द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया, ऐसा लिखा है। Brothers and sisters, we also have received faith. भाई और बहनों, हमने भी एक विश्वास प्राप्त किया है। And we also received the fear of God. और हमने भी परमेश्वर के भय को प्राप्त किया है। We also believed that Jesus took the punishment. हमने भी इस पर विश्वास किया है कि यीशु मसीह ने वो दंड हमारे लिए सहा है। And we have also committed ourselves to God and said, Lord, tell me what I should do. और हमने अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करके कहा है कि प्रभु तू मुझे बता हमें क्या करना चाहिए। Lord, please give me a word and lead me step by step. प्रभु कृपया मुझे एक वचन दे और मुझे कदम प्रति कदम तू चला।
That's the reason. It says that Paul talks about it. और यही कारण है, और पौलुस भी इसकी बात करता है। The see, we talk much. Christendom talks much about faith, और मसीह जगत में विश्वास की बहुत चर्चा होती है, but is that the same kind of faith which is in the in Jesus or in Paul's life? पर क्या ये वही प्रकार का विश्वास है क्या जो यीशु में है या पौलुस के जीवन में दिखाई पड़ता है? And even the faith which was in Noah, और या ये वो विश्वास है क्या जो नूह में था? he started living a completely different kind of life, वो तो पूर्ण तौर पर एक अलग ही प्रकार का जीवन जीने लगा, and the reproach came upon his life, और उसके जीवन पर एक निंदा आ पड़ी, and they were mocking at him, insulting him और वे उसकी ठट्ठा उड़ाने लगे, उसका अपमान करने लगे so many years, कई वर्षों तक, more than 100 years, 100 वर्षों से भी ज्यादा। and he kept on condemning the world. और वो संसार को दोषी ठहराते ही रहा। How it is? ये कैसे? World says you do like this, संसार कहता है कि तुम ऐसा करो, and he says no, I will not do that, और नूह कहता है नहीं, मैं ये नहीं करूंगा, and because God has told me to do this, क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि मुझे ये करना है। and they laugh at him, और वे उस पर हंसते हैं, and they say that you are really a mad person. और वे कहते हैं तू वाकई में एक मूर्ख व्यक्ति है। You talk about rain which has never come. तू बारिश की बात करता है जो बारिश अब तक हुई ही नहीं। See, we also talk about some things which whole world won't agree with. हम भी ऐसे कुछ चीजों की बात करते हैं जिससे संसार, ये संपूर्ण संसार सहमत नहीं है। We talk about following Jesus. हम यीशु का अनुसरण करने के बारे में बात करते हैं। We talk about walking in righteousness, धार्मिकता में चलने की हम बात करते हैं। taking sin seriously, पाप को गंभीरता से लेने की हम बात करते हैं, being disciple. और शिष्य होने की हम बात करते हैं। You know, can we talk all these things among the worldly people? क्या हम इन सारी चीजों को संसारिक लोगों के बीच कह सकते हैं क्या? They will laugh at us. वे हम पर हंसेंगे। When we talk about Jesus coming back and that we have to give an account to God, they laugh at us. जब हम बात करते हैं कि यीशु मसीह वापस आएगा और हमें उसके लिए उसके सामने एक लेखा देना पड़ेगा, वो हम पर हंसते हैं। That is the reason I said I really enjoy being with believers. और यही कारण था क्यों मैंने कहा मुझे बहुत आनंद होता है विश्वासियों के बीच में होकर, And people who have received faith, और उन लोगों के बीच जिन्हें विश्वास प्राप्त हुआ है, faith from God. परमेश्वर की ओर से विश्वास। And now we have to fight the battle to preserve this faith. और अब हमें उस लड़ाई को लड़ना है इस विश्वास को सुरक्षित रखने के लिए। And Noah fought that fight more than 100 years और नूह ने तो 100 वर्षों से अधिक तक उस लड़ाई को लड़ा, alone अकेले, with his family members. अपने परिवारजनों के साथ। Really, it's amazing. और वाकई ये बहुत अद्भुत है। So it's good to look at Noah and say, oh, wonderful. And we gain more faith by looking at him. और इसलिए अद्भुत है कि हम नूह को देखकर कहे कि कितना अद्भुत है, और हमें उसे देखकर और विश्वास प्राप्त होता है। We will be kept from discouragement. और हम निराशा से सुरक्षित रहेंगे। In the New Testament, Bible says, look at Jesus so that you don't lose heart. नए नियम में बाइबल कहता है कि यीशु को देखो ताकि तुम अपना हियाव न खोना। The whole world may condemn you, but you condemn the world. पूरा संसार तुम्हें दोषी ठहराता होगा, पर तुम संसार को दोषी ठहराओ। You live a life which is pleasing to God. तुम एक ऐसा जीवन जियो जो परमेश्वर को प्रसन्न करता हो, With faith. विश्वास से। And by that we can please God. और उसके द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। And here in 1 Timothy chapter 1 और पहला तीमुथियुस उसके पहले अध्याय के 18 वचन में, This command I entrust to you, Timothy, my son, in accordance with the prophecies previously made concerning you, that by them you may fight the good fight, keeping faith, verse 19, keeping faith and a good conscience, which some have rejected and suffered shipwreck in regard to their faith. और 18 और 19 वचन, हे पुत्र तिमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं ये आज्ञा सौंपता हूं कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया है।
So it talks about fight और यहाँ लड़ने के बारे में लिखा है and it talks about faith. और विश्वास के बारे में भी। So faith and fight goes together. और विश्वास और लड़ाई ये मिलकर एक साथ जाते हैं। Why it is fight? और ये क्यों लड़ाई लड़नी पड़ती है? Because the whole world, and there is a tremendous pressure and influence to walk different kind of faith. क्योंकि इस पूरे संसार का एक बहुत ज्यादा दबाव होता है, एक प्रभाव होता है कि हम एक अलग प्रकार के विश्वास को करें। But we want to walk the faith which God has given us. पर हम उस विश्वास पर चलना चाहते हैं जो विश्वास परमेश्वर ने हमें दिया है। But this is what Paul is trying to encourage. और पौलुस इसी बात में हमें प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहा है। See, you fight the good fight, keeping faith. और ऐसा लिखा है कि तू विश्वास की उस अच्छी लड़ाई को लड़ विश्वास को थामे हुए। What does that faith does? और वो विश्वास क्या करता है? Faith does something that is, it will help me to keep a good conscience. और वो विश्वास हमारी सहायता करेगा कि मैं एक अच्छा विवेक रख पाऊं। See, there can be a many situation in the office, at home, or other places. और हमारे दफ्तर में, हमारे घर पे कई अलग अलग जगहों पर अलग अलग परिस्थितियां हो सकती है। See, even just the other day, I was talking to a brother who was saying he's going through such a lot of pressure in the office and at home. उसी दिन मैं एक भाई से बात कर रहा था जो कह रहे थे कि वो अपने दफ्तर में और घर पे बहुत ज्यादा दबाव और तनाव का सामना कर रहे हैं। So he was telling me something like, I feel like running away. और वो मुझसे कह रहे थे कि मुझे लगता है मैं भाग जाऊं। If he runs away from a situation, अगर वो एक परिस्थिति से भाग जाएगा तो can he keep a good conscience? क्या वो एक अच्छा विवेक रख पाएगा? So I had to encourage him. और फिर मुझे उसे प्रोत्साहित करना पड़ा। Brother, you look at Jesus. मैंने कहा भाई आप यीशु को देखें। It was not easy for him. उसके लिए ये आसान नहीं था। It was too difficult. उसके लिए बहुत मुश्किल था। By power of the Holy Spirit, he kept his conscience clear. पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा उसने अपने विवेक को साफ रखा। But he didn't focus himself or distracted himself by what people are doing or saying. पर उसने अपना ध्यान या लोग क्या करते हैं, लोग क्या कहते हैं, इस पर ना ध्यान लगाया, ना उससे वो विचलित हुआ। So if he had kept his eyes on problems and difficulties, what people do, he would have shaken himself. अगर उसकी आंखें इसी पर लगी होती थी, कठिनाइयों पर, समस्याओं पर, और लोग क्या करते हैं, तो वो खुद डगमगा जाता, हिल जाता। So why are you expecting your circumstances to be nice? और क्यों आप अपेक्षा करते हो कि आपकी जो परिस्थितियां हैं वो अच्छी होंगी? It's okay. See, if it is nice, good. But when we see all godly people, they didn't have a nice time. अगर आपकी परिस्थितियां अच्छी हैं तो अच्छी बात है, पर अगर हम ईश्वरीय लोगों को देखते हैं तो उन्होंने हर समय अच्छी परिस्थितियों का सामना नहीं किया था। But God was testing their faith. पर परमेश्वर उनके विश्वास को परख रहा था। See, in Noah's time also, और नूह के समय में भी God should have given a warning, and God should have done some miracle to build the ark quickly. परमेश्वर कोई चेतावनी दे सकता था और फिर परमेश्वर ऐसा कोई चमत्कार कर सकता था कि वो जहाज बहुत जल्द से बन जाए। And within a short time, the rain comes, and they all get into the ark and finished. और चेतावनी के कुछ ही समय बाद बारिश आती है, वे सब जहाज में चढ़ जाते हैं और खत्म। That was not God's way. पर ये परमेश्वर का मार्ग नहीं था। And Noah was tested for many years. और नूह भी कई कई वर्षों तक परखा गया। And he had to build the ark by himself. और उसे तो उस जहाज को अपने आप से बनाना था। Why? क्यों? Today, by looking at him, we should have a faith that we will not lose heart. आज, ताकि आज हम उसे देखकर ये विश्वास हमारे अंदर हो कि हम अपने हियाव को ना खोए। We should ask ourselves, Lord, do I have that kind of faith? अगर हम अपने आप से पूछे, प्रभु क्या मेरे अंदर उस प्रकार का विश्वास है क्या? I cannot fight with the small situations, but Noah fought like that. मैं तो छोटे छोटे परिस्थितियों से नहीं लड़ सकता, पर प्रभु नूह इस प्रकार से लड़ा। More than Noah, what about Jesus? नूह से बढ़कर यीशु का क्या? And also here Paul says, like, in fact, let's turn to the 1 Timothy chapter 6.
और आइए हम देखेंगे पौलुस ने क्या कहा, पहला तीमुथियुस उसके 6 अध्याय में। 12. Verse 12 says, fight the good fight of faith, take hold of eternal life to which you are called. You made the good confession in the presence of many witnesses. और पहला तीमुथियुस 6:12, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। See, this, Paul walked this way, that's why he is encouraging Timothy. पौलुस इस मार्ग पर चला, इसलिए वो तीमुथियुस को प्रोत्साहित करता है। And then he says about Jesus Christ, I charge you in the presence of God who gives life to all things, and of Christ Jesus who testified the good confession before Pontius Pilate. और अगला वचन 13वां वचन कहता है, मैं तुझे परमेश्वर को जो सबको जीवित रखता है और मसीह यीशु को गवाह करके जिसने पुन्तियुस पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया, ये आज्ञा देता हूं। What is that good confession? और वो अच्छा अंगीकार क्या था? Confession of faith. विश्वास का अंगीकार। I will go this way. I don't come into any pressure. मैं इस मार्ग पर चलूंगा, मैं किसी भी दबाव के नीचे नहीं आऊंगा। And I will not defile my conscience. और मैं अपने विवेक को भ्रष्ट नहीं करूंगा, दूषित नहीं करूंगा। Yeah, and I will not go out of good conscience or love. और मैं ना ही अच्छे विवेक को छोड़ूंगा, ना ही प्रेम को छोड़ूंगा। That's how Jesus confessed. यीशु ने इस प्रकार का अंगीकार किया। So that's how Paul lived. और पौलुस ने इस प्रकार का जीवन जिया। Maybe 2 Timothy we can see. और हम दूसरा तीमुथियुस देखेंगे। 4 verse, I think 7, verse 7. दूसरा तीमुथियुस का 4 अध्याय और उसका 7वां वचन। He says, I have fought the good fight. और वो कहता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। I have finished the course. मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। I have kept the faith. मैंने विश्वास की रखवाली की है। See, that is what Paul ends his life. और देखिए पौलुस अपने जीवन का अंत इस प्रकार से करता है। So it was a fight. और ये एक लड़ाई थी। So it's an encouragement for us. और इसलिए ये हमारे लिए एक प्रोत्साहन है। Wow, it's not a picnic here. ये अद्भुत है कि यहाँ कोई पिकनिक नहीं चल रही। And it's a fight to keep my faith. और ये एक लड़ाई है कि मैं अपने विश्वास को रखूं। So whenever I see a brother who has come, who is born again, और जब भी मैं किसी भाई को देखता हूँ जिसका नया जन्म हुआ है, any sister who is born again, या किसी बहन को देखता हूँ जिसका नया जन्म हुआ है, I see them with such an excitement. और मैं उन्हें बड़े उत्साह से देखता हूँ। Even today, I met many brothers from different state came to see Brother Zach. और आज भी मैं कुछ भाइयों से मिला जो भाई जैक को मिलने आए थे। And I was talking to them. और मैं उनसे बात कर रहा था। I was so excited to hear their witness and testimony. और मैं बहुत उत्साहित था उनके गवाही को सुनकर, उनके गवाही को सुनकर। Yeah, so some of them came from Hindu background. उनमें से कुछ लोग तो एक हिंदू पृष्ठभूमि से आते हैं। And whether Hindu background or nominal Christian background, the temptation and pressure is same. और चाहे वे हिंदू पृष्ठभूमि से आए हो या नामधारी मसीहत की पृष्ठभूमि से आए हो, पर उनके प्रलोभन तो वही है। See, Jesus was among the Jewish people. और यीशु तो यहूदी लोगों के बीच में था। And from whom he received more pressure? और सबसे ज्यादा दबाव का सामना उसने किससे किया? From whom he received more persecution? सबसे ज्यादा सताव का सामना किससे किया? Even Paul, for that matter. और अगर पौलुस का जीवन देखो तो भी यही बात है। And that's how it is. The religious pressure is so much because they have not received the faith. और किसी भी परिस्थिति में देखिए वो धार्मिक दबाव इतना होता है क्योंकि उन्होंने उस विश्वास को नहीं प्राप्त किया है। We have received certain kind of faith हमने किसी प्रकार का विश्वास को प्राप्त किया है which will help us to hate sin, जो हमारी सहायता करेगा पाप से नफरत करने में, walk in righteousness, धार्मिकता में चलने में, and keep a good conscience. और एक अच्छा विवेक रखने में। So by the power of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा। that's what Paul is saying here. और पौलुस यहाँ यही बात कह रहा है। I have fought a good faith. मैं एक अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। Yeah, I have finished the course. मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। Today I have faith. आज मेरे अंदर विश्वास है।
I was referring to one brother who came with a family problem. मैं एक भाई के बारे में आपको कुछ जिक्र करके बता रहा था कि वो एक पारिवारिक समस्या के साथ आए थे। I told him, I think you're too much preoccupied with your problem. और मैंने उनसे कहा, तुम्हारा पूरा ध्यान अपनी ही समस्या में लगा हुआ है, You think somebody else is uh, uh, are causing the problem, और आपको यही लग रहा है कि किसी और के वजह से वो समस्या आ रही है, and that person and that circumstances are becoming so big. It looks like God cannot save you from that problem. और वो व्यक्ति या वो परिस्थिति आपको इतनी बड़ी लग रही है कि ऐसा लगता है मानो परमेश्वर खुद आपको उस समस्या से नहीं बचा सकता। So it looks like that situation and person has become so bigger than God, that God cannot solve the problem. और ऐसा मालूम पड़ता है कि वो व्यक्ति, वो परिस्थिति इतने बड़े हो चुके, परमेश्वर से बड़े, कि परमेश्वर खुद उस समस्या का मानो हल ना कर सकता So हो। your faith is that this problem is so mighty that God cannot solve it. और मैंने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास ये है कि ये समस्या इतनी महान है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर उसे नहीं उसका हल कर सकता। See how faith is compromised, और क्या आप देखते हो कैसे विश्वास में समझौता आता है, how faith has come down. कैसे विश्वास नीचे आ चुका है। I only told him, brother, I can't tell you you should do this, you should do that. और मैंने उस भाई से कहा, भाई मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि तुम ये करो या वो करो, Oh, that the things will change, circumstances change, the people change. I can't say that. या परिस्थितियां बदल जाएंगी, लोग बदल जाएंगे, हालत बदल जाएंगे, मैं ये नहीं कह सकता। But if you turn to the Lord, पर अगर आप प्रभु के पास मुड़ो तो, if you receive faith, अगर आपके अंदर विश्वास आ जाए तो, and then nothing will change, but you will change. फिर कोई और चीज नहीं बदलेगी, पर आप बदल जाओगे। You will change like Jesus Christ. आप यीशु मसीह की तरफ बदल जाओगे, That I can tell you. वो मैं आपको बता सकता हूँ। But if you keep focusing on something else should change, people should change, then I don't have any message for you. पर अगर तो आपका ध्यान इसी बात पर लगा है कि कोई और चीज बदलनी चाहिए, लोग बदलने चाहिए, फिर मैं तुम्हें और कुछ नहीं कह सकता। Because Jesus was killed, crucified. क्योंकि यीशु मसीह को मार दिया गया, वो क्रूस पर चढ़ा। So nothing, his external circumstances really didn't change. और उसकी बाहरी परिस्थितियां वाकई में नहीं बदली, Even Paul's circumstances didn't change. और पौल की परिस्थितियां भी नहीं बदली। But God allowed exactly what they should face. पर परमेश्वर ने इसकी अनुमति दी थी सही तरीके से कि किस चीज का उन्हें सामना करना है। Yeah, that was totally controlled by God. और उसका संपूर्ण नियंत्रण परमेश्वर के हाथ में था, Because they had faith. क्योंकि उनके अंदर विश्वास था। But if you don't have faith, पर अगर आपके अंदर विश्वास ना हो तो you will react in a way, फिर आप इस तरीके से प्रतिक्रिया दोगे, you defile your heart, आप अपने हृदय को प्रदूषित करते हो, भ्रष्ट करते हो, and you defile your conscience, आप अपने विवेक को अशुद्ध करते हो, and your faith will be gone, और आपका विश्वास चले जाएगा, and you will really lose God in your life. और आप वाकई में परमेश्वर को अपने जीवन में खो दोगे। But Paul says here, पर पौलुस यहाँ कहता है, I fought the good fight मैं उस विश्वास को अच्छी कुश्ती लड़ा हूँ, and I kept faith. और मैंने विश्वास को रखा है। So that's why, brothers and sisters, the faith what we have received is so precious. और इसलिए जो विश्वास हमने प्राप्त किया है वो इतना बहुमूल्य है। Faith is the power of God. और विश्वास ये परमेश्वर की सामर्थ है। Faith is not just some mental belief. विश्वास ये कोई हमारे दिमाग में हम जिस बात पर किसी सत्य पर विश्वास करते ये नहीं है। If somebody had come and just brainwashed Noah, do you think that 120 years he could have survived like that? अगर आपको क्या लगता है, अगर कोई आकर नूह को ऐसे ही उसे ब्रेन वॉश करता या उसे ऐसे ही कोई कहानी सुनाकर फुसलाता, तो क्या वो 120 वर्ष तक वैसे काम कर सकता था क्या? Yeah, and he was a preacher of righteousness. और वो धार्मिकता का प्रचारक था। So that's why I say the faith what you have received is so precious. और इसलिए मैं कहता हूँ कि जो विश्वास आपने प्राप्त किया है वो इतना बहुमूल्य है। That's why I enjoy spending time with those who have received such faith. और इसलिए मुझे बड़ा आनंद होता है उन लोगों के साथ समय बिताने में जिन्होंने इस विश्वास को प्राप्त किया है। Because that faith is the power of God. क्योंकि वो विश्वास परमेश्वर की सामर्थ है। And that power
will help you to face every circumstances. और वो सामर्थ आपकी सहायता करेगा कि आप हर एक परिस्थिति का सामना करो। That's why it says, look unto Jesus, run the race looking unto Jesus. और इसलिए लिखा है कि मसीह की ओर देखो, यीशु की ओर देखते हुए उस दौड़ को पूरा करना। We need to encourage one another. और हमें एक दूसरे को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। You have the power of God. आपके अंदर परमेश्वर की सामर्थ है। When that power came, that faith came, it convicted you of sin. जब वो सामर्थ आया, जब वो विश्वास आया, तो उसने आपको पाप के बारे में कायल किया या आपको एहसास दिलाया। And that power and faith helped you to believe in the Lord. और उस सामर्थ और विश्वास ने आपकी सहायता की परमेश्वर पर विश्वास करने में। And that faith only will carry you through every circumstances. और वो विश्वास ही आपको हर परिस्थिति में ले जाएगा। Whatever the circumstances, you will be protected. जो भी परिस्थिति क्यों ना हो, आप सुरक्षित रहोगे। But you have to preserve the faith. पर आपको उस विश्वास को सुरक्षित रखना है। Not only preserving, we have to increase our faith. ना केवल सुरक्षित रखना है, हमें अपने विश्वास को बढ़ाना है। But how we can increase our faith? हम अपने विश्वास को कैसे बढ़ा सकते हैं? And we have to fight. हमें लड़ना है। And we have to hear God's voice. और हमें परमेश्वर की आवाज को सुनना है। See, it says about Noah, he heard God. नूह के बारे में लिखा है कि उसने परमेश्वर को सुना। God's voice said a warning. God's word gave a warning to him. परमेश्वर की आवाज ने या परमेश्वर के वचन ने उसे एक चेतावनी दी। Jesus said, in fact, man lives by every word which proceeds out of the mouth of God. और यीशु ने कहा कि मनुष्य हर एक उस वचन के द्वारा जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। That's how Jesus lived every day. और यीशु मसीह इस प्रकार से अपना जीवन जीता था प्रतिदिन। Whenever he heard God and faith came. जब भी वो परमेश्वर को सुनता था तो विश्वास अंदर आता था। See, that is how we can preserve and flourish in faith. और इसी तरीके से हम विश्वास को सुरक्षित रख सकते हैं और विश्वास में हम बढ़ भी सकते हैं। It's very, very important for us to hear God's voice. और हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर की आवाज को सुने। May the Lord help us. परमेश्वर हमारी सहायता करे। That is the reason we come together like this. यही कारण है क्यों हम इस प्रकार से एकत्रित होते हैं। So that we can get encouragement to pursue after this faith. ताकि हमें प्रोत्साहन प्राप्त हो कि हम इस विश्वास की खोज करें, इस विश्वास को ढूंढें। And during our lifetime, we can fight that battle. और हमारे जीवन काल में हम उस लड़ाई को लड़ सकेंगे। Like Paul was tested all the time, but he fought the good fight. पौलुस के समान, पौलुस की तो निरंतर परीक्षा हुई, पर वो उस लड़ाई को लड़ते रहा। And he said, I am still having faith. और वो कहता है कि अब भी मेरे पास विश्वास है। May the Lord help us. परमेश्वर हमारी सहायता करे।